देख रहे हैं मेट्रो मुंबई और मैं तृप्ति सिंह। आपका मामला संगीन है, मैं स्वागत करती हूँ। अब एनडीए सरकार की एकनाथ शिंदे जांच कराएंगे। क्यों? क्योंकि याकूब मेनन की कब्र को लेकर बवाल मच गया है। राम कदम, भाजपा नेता राम कदम ने जब से याकूब मेनन की कब्र को लेकर ट्वीट किया है, तब से ही एकनाथ शिंदे सहित महाराष्ट्र में राजनीति गरमाई हुई है। अब इसको लेकर कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी बयान सामने आया है, जहां वो ठाणे पहुंचे थे नवरात्र की तैयारी करने के लिए। अब एकनाथ शिंदे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही गणेश उत्सव खत्म हुआ है, कल अनंत चतुर्दशी था। पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मुंबई में, पूरे देश में अनंत चतुर्दशी की धूम देखने को मिली। बप्पा का विसर्जन किया गया और अब इसके बाद आने वाले महीने में नवरात्र को लेकर तैयारियां जोरों पर है। एकनाथ शिंदे ने साफ कह दिया है कि जिस तरह से गणेश उत्सव मनाया गया, उस तरह से नवरात्र को भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा और उसकी तैयारी में अब एकनाथ शिंदे जुट गए हैं। लेकिन उस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में याकूब मेनन की कब्र पर जो राजनीति गरमाई हुई है, उसको लेकर भी साफ तौर पर यह संकेत दिया है कि जिन लोगों ने मजार सजाया था, जिन सरकार की दौरान याकूब मेमन की कब्र को सजाया गया था, उन पर साफ तौर पर कार्रवाई की जाएगी और जांच के निर्देश भी महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने दे दिए हैं। 2.5 महीने हो चुके हैं तख्ता पलट को, 2.5 से 3 महीने का वक्त बीत चुका है। फिलहाल सब कुछ सेटल नजर आ रहा है, लेकिन दूसरे मंत्रिमंडल का विस्तार अब तक बाकी है। मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, शिवसेना की सुनवाई बाकी है और तीसरी सबसे बड़ी चीज है दशहरा रैली। 5 अक्टूबर को होने वाली दशहरा रैली किसकी होगी, इसको लेकर बहुत बड़ा सवाल है। दशहरा रैली कौन करेगा? मुंबई की शिवतीर्थ पर दशहरा रैली किसकी होगी, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क इसके सामने लगा हुआ है। दशहरा रैली को लेकर एक तरफ एकनाथ शिंदे के गुट के विधायक अलग अलग बयान दे रहे हैं कि हमारी रैली होगी, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे से लेकर आदित्य ठाकरे ने साफ कह दिया है कि रैली तो होगी तो सिर्फ शिवसेना की। शिवसेना तो 2 गुट है, एक उद्धव गुट और एक शिंदे गुट। तो कौन से गुट की रैली होगी शिवतीर्थ पर, यह आने वाला वक्त बताएगा। शिवसेना को लेकर जो सुनवाई जारी है, उस पर भी लोगों की नजर लगातार बनी हुई है। 27 सितंबर को यह सुनवाई होने वाली है, लेकिन क्या उस दिन फैसला आएगा? पिछले 2 से 3 महीनों से सुनवाई का जो ये सिलसिला है वो जारी है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया है। फिलहाल हम एक रिपोर्ट देखना चाहेंगे। इस रिपोर्ट में हम देखेंगे कैसे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ जांच के आदेश तो दिए ही हैं, इसके साथ ही उन्होंने नवरात्र उत्सव को लेकर भी खास तौर पर जानकारी दी है। मुंबई में आज बप्पा के विसर्जन के साथ गणेश चतुर्थी का अंत हो जाएगा। ऐसे में कल से अब मुंबई में नवरात्र उत्सव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। इसकी जानकारी खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दी। कल से ठाणे के टेम्बी नाका में दिवंगत शिवसेना नेता आनंद दिघे द्वारा शुरू किए गए नवरात्रि उत्सव स्थल का आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पूजन किया। इस मौके पर प्रवक्ता नरेश महस्के ने शिवसेना सांसद राजन विखे, जिला प्रमुख केदार दिघे उपस्थित थे। इस मामले पर एकनाथ शिंदे ने क्या कहा, ये जानते हैं। आनंद दिघे साहेबांनी सुरू केलेला हा नवरात्रोत्सव जो आहे, हा संपूर्ण राज्यातल्या देशातल्या जगभरामध्ये हा प्रसिद्ध झालेला हा नवरात्रोत्सव टेंबी नाक्याचा। विविध क्षेत्रातले मान्यवर या ठिकाणी दर्शनाला येतात। बाळासाहेब देखील या ठिकाणी येऊन गेले, अडवाणी साहेब, सगळी मोठी माणसं या दिघे साहेबांच्या देवीला आवर्जून भेट देऊन गेलेली आहे आणि खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी जे कोणी श्रद्धेने येतात त्यांना देवीचं दर्शनही मिळतं आणि त्यांना देवीची अनुभूती जी आहे तीही मिळते आणि म्हणून अशा या देवीच्या उत्सवाचं आज मंडपाचं पूजन झालेलं आहे। वहीं याकूब मेमन 1993 बॉम्ब ब्लास्ट का मुख्य आरोपी है। इस तरह बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी का मजार सजाना गैर कानूनी है और इस मामले पर गृह विभाग जांच करेगा, ऐसा आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिया है। सूचना दिलेल्या आहेत, महापालिकेला सूचना दिलेल्या आहेत। याकूब मेमन हा देशद्रोही आहे, बॉम्बस्फोट मधला आरोपी आहे, त्याला फाशी दिलेला आरोपी आहे
त्यामुळे त्याचं उदात्तीकरण महाराष्ट्र खपून घेऊ शकत नाही. त्यामुळे कायदेशीर कारवाई जी आहे गृह विभाग करतो. मुंबई में भाजपा नेता राम कदम द्वारा याकूब मेमन की कब्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मुंबई में अब कब्र पर राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि भाजपा नेता राम कदम ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कार्यकाल के दौरान 1993 बम ब्लास्ट के आरोपी याकूब मेमन की कब्र को फूलों से सजाया गया था। मेट्रो मुंबई के लिए विशाल जायसवाल की रिपोर्ट। 257 लोगों को मौत की घाट उतारने वाली साजिशकर्ता की मजाल को अगर यूं सजाया जाएगा तो विवाद तो खड़ा होना ही था। लेकिन कब्र पर राजनीति की जा रही है। कब्र पर राजनीति क्यों की जा रही है? क्योंकि आगामी बीएमसी चुनाव को देखते हुए भाजपा को अपना हिंदुत्व दिखाना है, और इसी को देखते हुए भाजपा नेता राम कदम ने ये अचानक ट्वीट कर दिया, और इस ट्वीट के बाद याकूब मेमन की कब्र पर राजनीति है। अब इस मामले पर हमने लगातार शिंदे गुट के विधायकों के बयान सुने। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने तो खुद कह दिया कि इस मामले में जो भी दोषी होंगे हम उन्हें सजा देंगे। खुद मेट्रो मुंबई ने भी कब्रिस्तान का दौरा किया था, कब्रिस्तान के हालात जाने थे, और उस दौरान ये भी खबर निकलकर सामने आई है कि दाऊद का फोन आया था। दाऊद गैंग की तरफ से धमकी मिली थी, और उसके बाद ही कब्र को यूं सजाया गया था। तो क्या एमवीएस सरकार पर जिस तरह महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप लगाया था कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के इशारे पर एमवीएस सरकार चलती है, क्या वो आरोप सच है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक अंडरवर्ल्ड के जो डॉन है दाऊद, उनकी धमकी के बाद पूरे कब्रिस्तान को सजाया गया था, और याकूब मेमन की कब्र पर लाइटें लगाई गई थी, बेतहाश फूलों से सजाया गया था उससे, और ये बिल्कुल सही नहीं। भले ही ट्रस्टी शोएब खातिब ने इसे नकार दिया हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ होता है, और ये जो फोटोज फैली है ये सारी झूठी है, लेकिन वो फोटोज सामने आई है। और उन फोटोज के बाद अब मुंबई करों पर भी सवाल उठा है कि जिन आतंकवादियों ने मुंबई करों को मौत की घाट उतारा, 2007 में जिस आतंकवादी को फांसी की सजा सुनाई गई थी, और 5 साल पहले उस आतंकवादी को फांसी दी गई थी, और उसकी कब्र मुंबई के मरीन लाइन स्टेशन के पास कब्रिस्तान में बनाई गई है। इसको लेकर अब मुंबई के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी सवाल पूछा है कि अगर आपको इतनी ही परेशानी थी तो जिस दौरान याकूब मेमन को फांसी दी गई उस दौरान हमारी सरकार नहीं फडणवीस की सरकार थी, तो आपने समुद्र किनारे दफनाया क्यों नहीं? ये सवाल भी लाजमी है। ये सवाल भी अब सीधे उठकर भाजपा पर आता है, क्योंकि जिस दौरान फडणवीस की सरकार थी उसी दौरान फांसी मिली थी याकूब मेमन को, और इसलिए महाराष्ट्र के जो मंत्री है, मुंबई के जो मंत्री है, पालक मंत्री, उन्होंने ये सवाल उठाया है। कब्र पर राजनीति तो जारी है, लेकिन अब बात करेंगे भाजपा और मनसे के गठबंधन को लेकर। भाजपा और मनसे के गठबंधन की अटकलें तेज होती जा रही है, क्योंकि अब मनसे के नेता संदीप देशपांडे ने खुद सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। ये मुलाकात और भी नजदीकियां बढ़ाती जा रही है। राज ठाकरे क्या सच में भाजपा और शिंदे सरकार के साथ आएंगे? क्योंकि पिछले दिनों में काफी मुलाकातें हुई है, काफी चर्चाएं हुई है। एक तरफ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे से उनके घर जाकर मुलाकात की थी, फिर उनकी मुलाकात फडणवीस के घर हुई थी, और उसके बाद सीएम एकनाथ शिंदे राज ठाकरे के घर गए थे, और फिर राज ठाकरे खुद सीएम एकनाथ शिंदे के घर आए थे। और मुलाकातों का जो ये सिलसिला है लगातार बढ़ता जा रहा है, और आगामी बीएमसी चुनाव की तरफ हमारी नजर है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी जल्द ही महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे, और इसके साथ ही महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे छोटे मोटे दौरे पर जाकर लगातार आरोप लगा रहे हैं। राज ठाकरे के दौरे को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि उनके एक एक बयान को लोग काफी इंपॉर्टेंस देते हैं, लोग काफी महत्वपूर्ण मानते हैं। तो राज ठाकरे द्वारा दिए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या भाजपा और मनसे के गठबंधन का ऐलान होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज के लिए मैं आपसे मामला संगीन है में विदा लेना चाहूंगी, और कल ठीक 1 बजे मैं आपके सामने मामला संगीन है के साथ हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेट्रो मुंबई। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।